ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। हिमाचल का महासंग्राम आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। जी हां, वोटिंग का अमल जो है आखिरी पड़ाव में है, क्योंकि 4 बजे से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। अगर ये कहें कि सिर्फ आधा घंटे का समय या फिर आधा घंटे से ज्यादा का समय तो गलत नहीं होगा। और इसी वोटिंग के अमल को कवर करने के लिए लगातार हमारे संवाददाता हर पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मंडी सदर पोलिंग स्टेशन से जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता वीरेंद्र भारद्वाज। उनका रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। वीरेंद्र, ये बताइएगा, जैसा कि विशाल कुछ देर पहले सत्येंद्र जी से सवाल कर रहे थे लेकिन उन तक आवाज नहीं पहुंची कि कहीं मतदाता लाइन में खड़े रहे तो उनके वोटिंग का उन्हें समय नहीं मिल पाया, वो चले गए वापस, कहीं ये कि त्रुटियां कुछ देखी गई। तो क्या ये माना जाए कि जो तैयारियां और जो बातें कही जा रही थी वो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी कमी रही, जिसकी वजह से ये तस्वीरें आज देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं अच्छे प्रयास हुए हैं तो फिर कमियां भी जरूर रही हैं। हाँ। पहले अच्छे प्रयासों की बात गिरा दे, जहां पर आज हम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को कवर करने के लिए गए थे, जहां पर उन्होंने वोट डाला। वैसे उनका वोट भराड़ी स्कूल में होता था जहां पर मतदान केंद्र था, और वहां पर बहुत से एक ही मतदान केंद्र था जहां पर तकरीबन 1000 से अधिक संख्या के लोग जो है वो आकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते थे, इसलिए वहां पर लंबी लंबी कतारें लगती थी। चुनाव आयोग ने इस बार क्या किया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के घर के नजदीक एक प्राइमरी स्कूल था, उस प्राइमरी स्कूल में अलग से एक पोलिंग बूथ जो है बना दिया, और उस पोलिंग जो है वो 368 लोगों को शामिल कर दिया। अब उन 368 लोगों ने आज बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से वहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके लिए चुनाव आयोग बधाई का पात्र है, क्योंकि उन्होंने लोगों की सुविधा के लिए एक अलग से मतदान केंद्र बनाया जहां पर संख्या भी कम थी और ना कोई भीड़ भड़ाका था, ना कुछ था। लोग आए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लेकिन ऐसी ही एक शिकायत अब मंडी शहर के साथ लगते बाड़ी गुमाड़ों से मिल रही है। वहां पर 1000 से अधिक जो है वो मतदाता हैं, और उन 1000 से अधिक मतदाताओं को वोटिंग करवाने के लिए मात्र एक ही मशीन है, तो इसलिए वहां पर लंबी लंबी कतार लगी है। तो ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये वहां पर व्यवस्था देने में ये नाकामी रही है। तो इसलिए अगर कहीं अच्छा काम हुआ है तो कहीं कुछ कमियां भी रह गई हैं। तो वीरेंद्र, जिम्मेदार किसे माना जाए? क्या सिचुएशन को एसेस नहीं किया गया था? 1300 से ज्यादा, 1300 मतदाता एक बूथ पर, और एक उसके लिए जो है बूथ है, और जबकि काफी लंबा लाइन लग गया होगा। आप खुद बता रहे हैं कि जहां पर 300 साढ़े 300 लोगों के लिए एक बूथ बना दिया गया, तो ऐसी स्थिति बाकी जगहों पर क्यों नहीं रही? जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि अगर चुनाव आयोग ने इस प्रकार से व्यवस्था की कि 300-350 वोट को अलग से एक पोलिंग बूथ बना दिया, तो जहां पर उनकी जानकारी में पहले से था कि यहां पर भी मतदाताओं की संख्या अधिक है, तो वहां पर उस तरीके की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? यही कारण है कि अगर कुछ लोग वहां से वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और कुछ लोग अपने घरों की तरफ चले गए बिना मतदान किए, तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग की जो है वो नाकामी रही है। बिल्कुल। तो और इसी भी सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। मैं सत्येंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शायद वो हमारे साथ नहीं है विशाल, एक बार फिर से रुख कर लेते हैं वीरेंद्र। तो लेकिन सना, ये जो सिचुएशन है जैसा बता रहे हैं वीरेंद्र की, एक तरफ तो आप चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी वो सीएम की है, लोग उम्मीद रखते हैं, लेकिन ऐसे ही सिचुएशन हर जगह पे होती, कम से कम 500 या उससे ज्यादा लोग होते तो चलता। 1300 अभी वीरेंद्र कि 1000 से ज्यादा है कई बूथों पर, जहां पर सिर्फ एक ही बूथ है, और 1000 से ज्यादा। तो क्या ये चीजें वोटिंग प्रतिशत को अफेक्ट नहीं करेंगी? बिल्कुल। और जब वो जागरूक मतदाता इतना हो जो जलपान के पहले ही पहुंच जाता हो, और सुबह सवेरे वोटिंग का वक्त भी नहीं हुआ हो, उस वक्त भी चला जाता हो वो, तो ऐसे में जाहिर सी बात ये सवाल उठता है, क्योंकि हर बार हम ये अपील करते हैं, और हिमाचल प्रदेश के जो मतदाता है उनके लिए अपील के हवाले से पहले ही वो तमाम लोग जो है पोलिंग बूथ पर पहुंच जाते हैं। तो क्या ये जो सवाल विशाल कर रहे थे और मैं भी इसमें जोड़ रही वीरेंद्र, तो क्या इन तमाम चीजों को देखते हुए ये जो त्रुटियां दिखाई दे रही हैं, कमियां दिखाई दे रही हैं, इससे वोटिंग परसेंटेज पर असर नहीं पड़ेगा? और असर क्या, खासा असर नहीं पड़ेगा? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा। जिस प्रकार से कमियां हैं, अब देखिए, लोग आए हैं, घर से आए हैं। अब उस मतदान केंद्र के हो सकता है कि किसी व्यक्ति का घर जो है वो 4 किलोमीटर दूर हो, किसी व्यक्ति का घर हो सकता है 5 किलोमीटर दूर हो। वो उतनी दूरी से अपने मतदान केंद्र तक पहुंचा, और क्यों पहुंचा? क्योंकि उसने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना था। हाँ। लेकिन जब वहां पर पहुंचा तो वहां पर वो देखता है कि लंबी भीड़ लगी है, लंबी कतार लगी है। उस कतार में वो हो सकता है कि 1 घंटा रुका हो, 2 घंटा रुका हो, और 2 घंटे रुकने के बावजूद भी जब उसका नंबर नहीं आया हो, तो फिर उसके मन में क्या ख्याल आया होगा?
होगा कि यार ऐसे मतदान से तो बेहतर है कि मैं अपने कुछ और काम काज निपटाऊं और यहां से निकल जाऊं, इतनी लंबी कतार में खड़ा होकर तो फायदा कुछ है नहीं। तो यही कारण है कि अगर परसेंटेज वोटिंग और परसेंटेज चुनाव आयोग बढ़ाना चाहता है तो फिर इस प्रकार की व्यवस्थाओं को चुनाव आयोग को देखना होगा, उनमें जो है वो सुधार करना होगा। नहीं तो अब आप देखिए कि इस वक्त मैं आप जहां पे बता रहा हूं कि मंडी शहर के समखेतर वार्ड में खड़ा हूं, दो पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं। इस पोलिंग स्टेशन के बारे में हमें जो जानकारी मिली है, यहाँ पर जितने तकरीबन 500 से 600 के लोगों के करीब यहाँ पर वोट है और इतने ही वोट दूसरे पोलिंग स्टेशन में भी है। मतलब कि जो लोग आए यहाँ पर उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, कोई भीड़ भड़ाका नहीं रहा, सब कुछ बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। लेकिन जहां की हमें जानकारी मिल रही है वहां पर इस प्रकार की जो है वो कोताही बरती गई है, लापरवाही बरती गई है और इसके लिए भविष्य में इसमें सुधार करने की जरूरत है। भविष्य में यदि इसमें सुधार किया जाता है तो लोगों को ही सुविधा मिलेगी। लोग जब जाएंगे उनको पता है कि जब हम मतदान के अंदर जाएंगे, हो ठीक है चुनाव आयोग की तरफ से टैगलाइन दी गई है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, ठीक है, लोग इस चीज को फॉलो भी करते हुए हमें दिखे। जब हम मुख्यमंत्री जी के इलाके में आज सुबह कवरेज कर रहे थे तो वहां पे हमने देखा कि बहुत से लोग थे, बहुत सी महिलाएं थी जो 8 बजे से पहले ही मतदान केंद्रों पर पहुंच गई थी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने किसी और काम की व्यस्तता के कारण नहीं आ पाते समय पर और आ जाते हैं, दिन के 2 बजे पहुंचेगा, कोई 3 बजे पहुंचेगा, कोई 4 बजे पहुंचेगा। इस तरीके से जब लोग आते हैं तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वो वहां पर उस प्रकार की व्यवस्था रखे कि अगर मतदाता आ रहा है मतदान केंद्र पर तो उसे 10-15 मिनट या अधिक से अधिक आधे घंटे से ज्यादा उसको इंतजार ना करना पड़े। इस प्रकार की सुविधाएं वहां पर मुहैया हो। अब 2-2 घंटे इंतजार करने के बाद भी जब कोई सोचे कि मुझे और लंबा इंतजार करना पड़ेगा और इंतजार करने का कोई फायदा है नहीं, तो फिर मतदाता जो है वो चला जाएगा और इससे क्या होगा कि वोटिंग परसेंटेज गिरेगी। तो खामियाजा और नुकसान कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मजबूती पे सारी की सारी बात आती है। इसलिए चुनाव आयोग को इस दिशा में जो है वो सोचने की जरूरत है। जी और सत्येंद्र जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र जी, आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी। तो ये खबरें भी आ रही हैं जैसा कि वीरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया इस वक्त हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है सत्येंद्र जी से, उनसे फिर से हम जुड़ने की कोशिश